रात का समय है, घर में अंधेरा है, सब सो चुके हैं, आपको गर्म पानी चाहिए। आप किचन में गए, स्टोव चालू करा, बर्तन रखा, उसमें पानी रखा, पानी गर्म हो गया। उसके बाद आपने स्टोव बंद कर दिया, लेकिन अचानक से आपके मन में ख्याल आया स्टोव बंद नहीं हुआ। आपने दोबारा चेक करा, मन माना नहीं बंद नहीं हुआ। अगर ये खुला रह गया तो सुबह कोई हादसा हो जाएगा, जो सबसे पहले इसको चालू करेगा वो बच नहीं पाएगा, जल जाएगा। आप डर गए, आपने उसको घुमा घुमा के चेक करा, खुला था बंद हो गया, खुला था बंद हो गया। जो बेसिक लॉजिक है, तथ्य है, वही आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि यहां है तो बंद है, यहां है तो खुला है। आपका मन मान ही नहीं रहा। फिर आपने पीछे से कनेक्शन बंद कर दिया, तो भी आपका मन नहीं मान रहा। डर और कंफ्यूजन में आप बार बार वही करते जा रहे हो। होता है ना कईयों के साथ ऐसा, और थोड़ा थोड़ा तो सबके साथ होता है। बार बार पर्स चेक कर रहे हो, बार बार फोन चेक कर रहे हो। एक बार हाथ धोए, मेरे हाथ तो साफ ही नहीं हुए, गंदगी लगी हुई है। हाथ साफ है, गंदगी नजर आ रही है। दोबारा धोए, तसल्ली नहीं हुई। तिबारा धोए, तसल्ली नहीं हुई। धोते जा रहे हो, रिपीटेशन करते जा रहे हो। आज मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातें बताऊंगा जो ऐसी स्थिति से उभरने के लिए आपको मदद करेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, बहुत एक्सेस में हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, गहराई से हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि मन सच को मान ही नहीं रहा है, तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जरूर कराएं, बिना डरे, बिना सोचे। आप बिल्कुल सही हो जाओगे। अब मैं अपनी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना और अपनाना। इन बातों को अगर आपने गहराई से अपना लिया तो आप खुद मुझे कहोगे कि भैया मैं बहुत बदल गया, अब सब सही हो रहा है। अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसी का हल देता हूं। उसी समय अपने आप से बोलो, इस स्टोव को बंद करने का सही तरीका यही है, सीधे हाथ की तरफ नॉब को घुमाना ही सही तरीका है, उसी से ये बंद होता है। मैंने वो कर दिया है, मतलब मैंने स्टोव बंद कर दिया है। जो भी ख्याल आ रहे हैं कि बंद नहीं हुआ है, हादसा हो जाएगा, वो मेरा दिमाग, मेरा मन पैदा कर रहा है जबरदस्ती। वो सच नहीं है, वो सिर्फ ख्याल है। सच वो है जो मैंने कर दिया है, मेरी बुद्धि ने कर दिया है। मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है कि मैंने सही करा है। एक बार चेक कर लिया बहुत है, अब मुझे चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 10 बार भी चेक कर लूंगा मेरा मन नहीं मानेगा। अब कोई थ्रेट नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा। खुद से ये बात बोलो और एक बार चेक करने के बाद वहां से निकल जाओ। इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मुझे प्रैक्टिस करना है कि अपने ख्यालों को फेस कर पाऊं, गलत ख्यालों को फेस कर पाऊं, उनको गलत साबित कर पाऊं। तो दोस्तों, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो ये है, कोई भी काम आप कर रहे हो, काम करते वक्त तो हर इंसान का मन उसमें शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है, पर आपका ध्यान उस काम के अंत पर बहुत अच्छे से होना चाहिए। जब अंत हो रहा हो, जब आप वो काम कंप्लीट कर रहे हो, उस पर ध्यान दो और सोचो, अब मैंने ये काम ढंग से पूरा कर दिया है, ये सही तरीके से हो गया है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी समय थोड़ा सा सुकून महसूस करो कि मैंने ये काम अच्छे से कर लिया है। एक बार हाथ रगड़ रगड़ के अच्छे से धो लिए। जैसे ही पानी बंद कर रहे हो, एहसास करो मैंने बहुत अच्छे से अपने हाथ धो लिए, अब इन्हें और साफ होने की जरूरत नहीं है। जो बुरे ख्याल आ रहे हैं, कंपल्सिव ख्याल आ रहे हैं कि ये करना ही करना है, ये सही नहीं हुआ है, एहसास करो कि वो ख्याल है, वो मेरी बुद्धि की आवाज नहीं है, मेरे मन के द्वारा पैदा किए हुए नकारात्मक ख्याल है, रिपीटेटिव ख्याल है, गलत ख्याल है, जो मुझे कमजोर बना रहे हैं, मुझे भटका रहे हैं। ये मेरे मन पर हावी होना चाहते हैं ताकि मैं जीवन में उलझ जाऊं, कुछ ना कर पाऊं। मुझे इनको हावी नहीं होने देना, इनको निकलने देना है। आ जाओ, आओ बेटा, आओ, एक एक करके आओ। मैंने अपना काम कर दिया, मुझे एहसास है मैंने सही से करा है। जीवन का सच यही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे 100 बार भी कर लूं। ख्याल आएंगे तो आएंगे, उन ख्यालों को बह जाने दो। वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेंगे, बहुत परेशान करेंगे, चिढ़ाएंगे, डराएंगे। लेकिन अगर आप उस डर में फंस गए, तुरंत आराम ले लिया वो काम दोबारा करके, तो लंबे समय में आपको एक खराब आदत पड़ जाएगी। फिर आपको आराम मिलेगा नहीं, चाहे जितनी बार चेक कर लो। तो दोस्तों, डिफरेंशिएट करना सीखो कि कौन सा ख्याल बिल्कुल सही है। कि सामने से गाड़ी आ रही है, आप चल रहे हो और आपको अचानक से घबराहट होती है, तो वो ख्याल सही है, क्योंकि वो गाड़ी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी स्पीड का आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन बिल्कुल खाली रोड है, आपने दाएं बाएं देख लिया है, उसके बाद भी आपको निरंतर घबराहट हो रही है कि कोई गाड़ी आपको कुचल जाएगी, तो वो नकारात्मक ख्याल पैदा हो रहे हैं दिमाग में, वो सच नहीं है। आप अपने कर्म करो, उन ख्यालों को बह जाने दो। इतना भरोसा जीवन पर, जीवन की सच्चाइयों पर और खुद पर करो। जितना खुद को उन ख्यालों से अलग समझोगे, उतना ही आपके फायदे में रहेगा।
कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये ख्याल नहीं हूं, ये ख्याल मेरा सच नहीं है, ये सिर्फ ख्याल है, नेगेटिव थॉट्स है, मुझे इनसे दूर रहना है, इनको बहजाने देना है, तुम निकलो, आओ मुझे परेशान करो और निकलो। परेशान करोगे पर तोड़ नहीं पाओगे, मुझ पर हावी नहीं हो पाओगे। जितना आप डिटरमिन्ड होगे, अपने सोच में क्लियर होगे कि सच ये है, झूठ ये है, ये बुरे ख्याल हैं, उतना ही धीरे धीरे वो ख्याल कमजोर हो जाएंगे और फिर खत्म हो जाएंगे, बह के निकल जाएंगे और आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इन ख्यालों की पोटेंसी अगली बार कम होगी, उतना ही वो कमजोर हो जाएंगे। दोस्तों, एक तो ना अपने दिमाग से आपको डर को निकालना है, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, कुछ बुरा होने का डर, कुछ नुकसान होने का डर। तो पहली बात, जब तक जीवन है खोना पाना लगा रहेगा, फायदे नुकसान होते रहेंगे, सिर्फ फायदा ही फायदा नहीं होगा, सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं होगा, चीजें बुरी भी होंगी, कितनी ही कोशिश कर लो बुरी होंगी। इस बात को दिल से एक्सेप्ट करो। मृत्यु इस जीवन का सच है जितना जीवन है। जो भी जीव आज तक पैदा हुआ सब मरेंगे, सब उस द्वार से आगे जाएंगे, सबकी मृत्यु लिखी है, सबने जाना है। कोई भी चीज खो जाती है, निकल जाती है, चली जाती है, उसके बिना आपका जीवन चलता है, आप गुजारा कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, सुधार लोगे। और इस बात का भी एहसास करो कि जो बुरे इवेंट्स हैं, बुरी चीजें हैं, वो आपके जीवन की फैक्ट्री सेटिंग नहीं है कि सब कुछ बुरा ही होना है। बहुत कुछ अच्छा होते आ रहा है, उसका एहसास करो, और अच्छा होते भी जाएगा, उसका भी एहसास करो। कुछ कुछ चीजें बुरी होंगी सिर्फ। तो ये मत सोचो कि मेरे जीवन में तो बुरा ही होगा, मैं घर से बाहर निकला तो कुछ गलत ही होगा, एक्सीडेंट ही होगा, पर्स चोरी ही होगा, मैंने किसी जगह को अपने हाथ से छुआ है तो इन्फेक्शन होगी होगी। आज तक कितनी बार ऐसा हुआ है? लाखों करोड़ों बार आपने जगहों को छुआ होगा, किसी चीज को छुआ होगा, पब्लिक में भी छुआ होगा, हर बार इन्फेक्शन हुई है, पूरा जीवन इन्फेक्शन में काटा है, तो आपका डर जायज है, ग्लव पहन के घूमो। पर अगर आपको एहसास है कि ऐसा नहीं हुआ है, 100, 200, 1000 में से एक बार कभी आपको इन्फेक्शन लग गई, कीटाणु आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आदत बना लो कि मुझे तो कुछ छूना ही नहीं है। आराम से छुओ, बिंदास छुओ, थोड़ी सी प्रिकॉशन बरत लो, पर इतना भी नहीं कि सिर्फ प्रिकॉशन ही बरत रहे हो, कोई काम ही नहीं कर पा रहे। और कोई बीमारी हो भी गई, आप उससे रिकवर कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, सही हो जाओगे। नहीं हुए कि आज तक सही कभी? कितनी बार आप जीवन में जुकाम से मर चुके हो? थोड़ा सा कैजुअल जीवन जीना है दोस्तों, मुक्त रहकर जीना है। जीवन चलता रहेगा, कोई भी चीज जीवन को रोक नहीं सकती, खोना पाना चलता रहेगा। अपने जीवन की यात्रा पर ध्यान दो, थोड़ा फ्री रहो, थोड़ा कैजुअल रहो। खुद को ना ये शरीर समझो, ये नाशवान शरीर आप नहीं हो। ना आप अपना मन हो जो खराब ख्याल पैदा कर सकता है, ना आप अपनी इंद्रियां हो जो तिलमिला जाती है, परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है दुनिया को देखकर। आप इन सबको कंट्रोल कर रहे हो। यह आपको एक टेम्परेरी, एक नाशवान शरीर मिला है, जीवन जीने का एक तरीका मिला है। इस पे इतना निर्भर नहीं होना, इस पे इतना ध्यान नहीं देना कि ये आपको खुद से बांध ले, इतना डरा दे, क्योंकि ये सब कुछ नाशवान है। तो अगर आपका सारा ध्यान इस पर होगा तो आपका सारा ध्यान नष्ट होने पर होगा, नष्ट होने के डर पर होगा। या फिर आपने सोच लिया कि आप आपका मन ही हो, तो वो जो नेगेटिव ख्याल पैदा हो रहे हैं, नकारात्मक सोच पैदा हो रही है, आप सोचोगे कि ये मेरी ही सोच है, ये सही सोच है। पर आप समझ गए कि मन मेरा नहीं है, ये पराया है, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं, इसमें ये ख्याल पैदा हो रहे हैं जो सच्चाई नहीं है, जो सच्चाई में देख चुका हूं वो नहीं है, तो मुझे इसके बस में नहीं आना, इसके ख्यालों को जाने देना। उस समय आपको जरूर दुख होगा, मन परेशान करेगा, इंद्रियां परेशान करेंगी, लेकिन वो आप नहीं हो। आप उसका दुख सह सकते हो क्योंकि उनको काबू में रखना है। ये दर्द सह के उनको काबू में रखोगे तभी अच्छा जीवन जियोगे। तो इस समय जो आपको घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो आपके अंदर पैदा हो रहा है, उसको सह लो, पैनिक नहीं करना, सच के साथ खड़े रहना है, उस एहसास के साथ खड़े रहना है कि जो मैंने किया है वो काफी था, और उस दुख को सह के, उस परेशानी को सह के आगे बढ़ जाना है। और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बार बार रिपीट करोगे, आपके मन में वो ख्याल कमजोर होते जाएंगे। उस मनोस्थिति में, उस जीवन जीने के तरीके में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके जीवन पर काबू कर पाए, आपकी आत्मा पर काबू कर पाए, आपकी बुद्धि पर काबू कर पाए, अगर आप एक्टिव हो, अपने कंट्रोल में हो तो इसलिए दोस्तों मैं लोगों को कहता हूं, थोड़ा आध्यात्मिक भी बनो, थोड़ा आध्यात्म को अपनाओ। जीवन की समस्याएं कम दिखेंगी, छोटी दिखेंगी। ये सब बातें प्रैक्टिस करना मेरे कहने से, चाहे शुरू में कुछ भी ना हो, प्रैक्टिस जरूर करना, फिर देखना फर्क पड़ता है नहीं पड़ता।